आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन, जो कि 10 अप्रैल को होने वाला है। और अब मात्र सिर्फ 30 दिन ही बचा हुआ है एनडीए के एग्ज़ाम को लेकर। और इस 30 दिन में आपने तो जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस के कई सारे टॉपिक्स को पढ़ लिए होंगे, उनको आप रिवीजन भी कर लिए होंगे और आप अब मॉक टेस्ट सॉल्व करना एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए होंगे। लेकिन ये जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है, करंट अफेयर्स का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एनडीए में तो आपको 12 क्वेश्चंस मतलब 12 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा और सीडीएस में अराउंड 20 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। 12 में से अराउंड 10 क्वेश्चन आप हमारे इस वीडियो को देखकर ही सॉल्व कर पाओगे। एज वेल एज सीडीएस में अराउंड 17 क्वेश्चंस, 17 क्वेश्चन आपको हमारे इस जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ से आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाला है ये दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन द बोथ द लैंग्वेजेस, इन हिंदी एज वेल एज इन द इंग्लिश, ताकि इट इज़ कंफर्टेबल टू द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स एज वेल एज फॉर द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स स्टूडेंट्स। And this video we are going to cover in 2 parts. फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू कवर एज नेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स, मतलब जो इंडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जनवरी के मंथ में उसे। और सेकेंड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स, मतलब इंडिया के बाहर, जो इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्री के साथ रिलेशन क्या है, या फिर इंपॉर्टेंट कोई इवेंट्स हुआ है, कोई गेम्स वगैरह हुआ है, तो उसके बारे में भी हम एक कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज on which day National Commission for Women Foundation Day is observed? So National Commission for Women Foundation Day is observed on 31 of January, 31st of January. Or if you open up the previous year question paper of NDA, you will find questions from important days and events. इंपॉर्टेंट डेज क्या है, मतलब 31 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, 30 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, 2 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। Moving over to the second question, India's first Chief of Defence Staff General बिपिन रावत was posthumously honored with which award? आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से श्योर शॉट आपको देखने को मिल जाएगा आपके एनडीए या फिर सीडीएस के एग्जामिनेशन में। रिसेंटली अब आप सभी को पता है कि हमारे जो पहले सीडीएस थे हमारे बीच नहीं रहे, तो इनको इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये पद्म विभूषण टोटली 4 लोग को दिया गया है, 4 में से एक थे हमारे जनरल बिपिन रावत, और इनको सिविल सर्विसेज के फील्ड में दिया गया है ये पद्म विभूषण का अवार्ड। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेल नोन कार्टूनिस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली, ही क्रिएटेड बंगाली कॉमिक हंडा बुंडा Bantul and the Great and Nonte Ponte. So basically you are they are asking that who was the Bengali comic writer who passed away recently. तो इसका नाम था नारायण देवनाथ। नारायण देवनाथ was the name of the person who has written so many comics in Bengali, and these are the names of few comics who passed away recently. So ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, but in my point of view this question is not that much important. So आप इसको skip भी कर सकते हैं। Moving over to the next question, government of which state has given a green signal for creation of 13 new districts? मतलब रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश गवर्नर, ये आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक लॉ पास किया है जो कि 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे क्रिएट की जाएगी, मतलब 13 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के स्टेट में क्रिएट की जाएगी, ताकि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो मैक्सिमम पीपल तक रीच कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वेलफेयर दिया जा सके। Moving over to the next question, prior to 2021, the last time the Republic Day celebration did not have a chief guest. There were also no chief guest at the Republic Day parade celebration in 1952 and in 1953. मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि 2021 की पहले 3 ऐसे साल थे जहाँ पे हमें चीफ गेस्ट नहीं बुलाए थे ड्यू टू सम रीजंस ऑन द रिपब्लिक डे परेड। 2 ईयर का नाम यहाँ पे दे दिया गया है, 1952 एंड 1953। आपको पूछा गया है कि वो 3rd ईयर कौन था, तो एक इन द ईयर 1966 एज वेल वी डिड नॉट हैव एनी चीफ गेस्ट फॉर आवर रिपब्लिक डे। सो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इंडिया के रिपब्लिक डे से क्वेश्चंस थोड़ा बहुत मिला जुला लग रहा है, तो ये अभी आपको देखने को मिल सकता है।
Moving over to the next question, on which day National Voter Day is celebrated every year to commemorate the Foundation Day of Election Commission of India? यहाँ पे एक क्वेश्चन और, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कमिंग अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ जनवरी, बिकॉज यही साल 25 जनवरी के दिन ही इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था। मतलब इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में इसे शामिल किया गया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे नेशनल टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व टू अवेयर पीपल ऑफ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ऑफ द टूरिज्म सेक्टर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब बेसिकली दे आर आस्किंग कि नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। यहाँ पे भी नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ जनवरी। अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड? सो पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 23 ऑफ जनवरी एंड प्रवासी भारतीय दिवस PVD, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 ऑफ जनवरी। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आप देख पा रहे हो कि जो इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स है इससे बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब आपको कम से कम तो एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है CDS या फिर NDA के एग्जामिनेशन में। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक चार्ज एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल APEC? सो बेसिकली दे आर आस्किंग हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ APEC। यहाँ पे आपका आंसर है नरेंद्र कुमार गोयन का। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, सो यू कैन सिंपली स्किप दिस क्वेश्चन। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लखनऊ IPL टीम? सो ये आपको IPL मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है NDA में और CDS में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लखनऊ IPL टीम का न्यू नेम क्या है? सो द न्यू नेम इज़ लखनऊ सुपर जायंट्स। और अगर आपको पता है कि गुजरात टीम का नया नाम क्या है तो आप उसे भी कमेंट करें इस कमेंट सेक्शन में। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, on which day National Girl Child Day is observed to raise the awareness to promote the right education, health and nutrition of the girl child across the country? So basically they are asking on which day National Girl Child Day, National Girl Child Day is celebrated on which day? यहाँ पे आपका आंसर है 24 ऑफ जनवरी। देखिए यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट डे से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आपको एक न एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल सकता है आपके NDA या फिर CDS के पेपर में इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट से। Moving over to the next question, which tennis player has announced retirement after 2022 सीजन? मतलब 2022 का जो सीज़न होगा, जो 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन, विंबलडन, जो ये सारे जब सीजन ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बाद सानिया मिर्ज़ा रिटायर हो जाएगी, ये इनका स्टेटमेंट था। सो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि सानिया मिर्ज़ा भी ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है इंडिया की तरफ से मिक्स्ड डबल्स में एज वेल एज वुमेन डबल्स में। Moving over to the next question, which north eastern states celebrated state youth day on 21 of January? मतलब 21 जनवरी का कौन कौन से स्टेट का स्टेट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पे 3 स्टेट, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, दीज 3 स्टेट सेलिब्रेट देयर फाउंडेशन डे ऑन 21 ऑफ जनवरी। सी ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट से है। ऑन विच डे NDRF रेजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड बाय नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स एवरी ईयर? मतलब व्हेन इज NDRF डे सेलिब्रेटेड? NDRF डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19 ऑफ जनवरी। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेप डाउन एज द टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? सो विराट कोहली हैज स्टेप डाउन एज द टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ये भी कोई क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड बन सकता है। यहाँ पे भी आपको व्हेन इज इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड? सो इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व्ड ऑन 15 ऑफ जनवरी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट से क्वेश्चन बन जाएगा। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, with which country India has signed a deal of $375 million contract for the sale of ब्रह्मोस मिसाइल? इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लें। जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चन को स्टार मार्क करवाऊंगा वो क्वेश्चन आपको सेपरेटली एक नोटबुक में मेंशन कर लेना है क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है ये काफ़ी हाई रहती है। So India has signed deal with Philippines for sale of $375 million worth ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का जो स्पीड है 2.8 मैक और ये फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है इंडिया के तरफ से एंड दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्रूज मिसाइल और दिस वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रसिया।
ये था आपके लिए कुछ जानकारी ब्रह्मोस को लेकर। उसके बाद मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ बाय हाउ मेनी ईयर्स। सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जितने सारे एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 60 से लेकर 62 मतलब 62 ईयर्स तक उनका रिटायरमेंट का एज इंक्रीज़ कर दिया गया है 60 to 62 ईयर्स। सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है इंपॉर्टेंट। Moving over to the next question, which state observes गंगा सागर मेला 2022 at the सागर आइलैंड। सो गंगा सागर मेला कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? वेस्ट बंगाल। अब आपसे पूछ जाएगा कि सागर आइलैंड कौन से स्टेट में से सिचुएटेड है, तो ये भी वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि थाई पुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सो थाई पुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, हरेला एज वेल एज हरेली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सो जो हरेला फेस्टिवल है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में, और हरेली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। सो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली ये दोनों क्वेश्चंस ये दोनों जो फेस्टिवल है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था उत्तराखंड एज वेल एज छत्तीसगढ़ में। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, name the veteran NDTV journalist and a recipient of Ramnath Goenka Award who passed away on January 14, 2022 at the age of 61 years after suffering a heart attack। सो इनका नाम था, ये NDTV के जर्नलिस्ट का नाम था कमल खान। कमल खान को कौन सा अवार्ड मिल चुका है? रामनाथ गोयनका अवार्ड। सो ये जर्नलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि इनको एक अवार्ड भी मिल चुका है, रामनाथ गोयनका अवार्ड। अब आपसे पूछ देगा कि रामनाथ गोयनका अवार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। सो उस फील्ड में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा रामनाथ गोयनका अवार्ड इज रिलेटेड टू द जर्नलिज्म फील्ड। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। Moving over to the next question, on which day National Youth Day is held every year to observe the birth anniversary of स्वामी विवेकानंद। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट से क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन सकता है। सो नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 जनवरी एवरी ईयर। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि इन विच प्लेस नेशनल यूथ फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड दिस ईयर। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 इन विच प्लेस इट वाज सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर है आपका पौंडीचेरी। रिसेंटली इन द ईयर 2022 ऑन 12 जनवरी नेशनल यूथ फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड ऑन in the city of Pondicherry, in the UT of Pondicherry, Union Territory of Pondicherry. Moving over to the next question, the Indian government will own how much equity in the Vodafone Idea after its board approved conversion of dues into equity। so जो वोडाफोन और आइडिया का है इसका 36% शेयर अब गवर्नमेंट खरीद ली है, और इस पर कुछ जो देनी होगी जो टेलीकॉम के सेक्टर में, वो गवर्नमेंट आप इसका 36% शेयर खरीद ली है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुज डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 11 जनवरी। सो मतलब 11 जनवरी का किनका डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है? सो 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री का डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री का बर्थ कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का बर्थ 2 अक्टूबर को ही हुआ था, जिस दिन महात्मा गांधी का बर्थ हुआ था। तो इनका डेट सेम था 2 अक्टूबर, लेकिन इनका जो डेथ एनिवर्सरी है लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है, और 30 जनवरी महात्मा गांधी का डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन हम लोग मार्टियर्स डे मनाते हैं। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को भी आप एक बार स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एनडीए या फिर सीडीएस के एग्जामिनेशन में। मैं जितने सारे क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क करने को बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन आप एक अलग से पेपर में लिख लें, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा, एनडीए में मिलेगा या फिर सीडीएस में मिलेगा, या फिर कहीं अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। Name the rocket scientist who has been appointed as the chairman of Indian Space Research Organization, succeeding Sri K. Sivan. He was also appointed as the space secretary।
मतलब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसरो के नए हेड किन्हें बनाया गया है। तो जो इसरो के नए हेड है, इसरो के नए हेड एस सोमनाथ को बनाया गया है। अब हम इसरो के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो इसरो को फाउंड किया गया था 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका में स्थित है। ये भी आपको ध्यान देना है। और रिसेंटली इसरो ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया है 14 फरवरी को, जो कि 2022 का फर्स्ट सैटेलाइट है। उस सैटेलाइट का नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 और जो व्हीकल यूज किया गया था वो था PSLV C52। ये भी आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये 2022 का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो। EOS 4 मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 एंड द व्हीकल यूज्ड वाज PSLV C52। Moving over to the next question, which company will replace Vivo as the title sponsor of IPL 2022? आप इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लें क्योंकि स्पोर्ट्स के सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मतलब बेसिकली आपसे पूछा गया है कि जो IPL 2022 होने वाला है इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है। सो IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर है टाटा ग्रुप। और एक बात आपको और याद रखना है कि टाटा ग्रुप ने अभी एयर इंडिया का कंप्लीट शेयर 100% शेयर खरीद लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, at which place India's first open rock museum was inaugurated by the Union Minister of State for Science and Technology and Earth Science जितेंद्र सिंह। मतलब इंडिया का पहला रॉक म्यूजियम कहाँ पे खोला गया था, इसका करेक्ट आंसर है आपका हैदराबाद। अब देखिए हैदराबाद से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी है। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू ऑफ संत रामानुजाचार्य जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, इसे हम स्टैचू ऑफ इक्विलिटी के नाम से भी जानते हैं, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। और ये स्टैचू अभी काफ़ी चर्चा में था क्योंकि जो इसका जो अमाउंट जो खर्चा लगा है अराउंड 1000 करोड़ was spent to construct this statue and complete amount of this 1000 crore came by donation. Government did not even spend even a single rupee. सरकार ने 1 रुपये भी खर्च नहीं की इस स्टैचू को कंस्ट्रक्ट करने में। ये जो 1000 करोड़ आए थे, ये 1000 करोड़ कम्प्लीटली डोनेशन से आए थे, फॉरेन डोनेशन, इंडियन डोनेशन एज वेल एज कई ऑर्गेनाइजेशन, कई जो PSU हैं और कई जो अलग अलग संस्था हैं उन्होंने भी कई सारे डोनेशन किए थे। सो इसको जो बनाने में खर्चा लगा था संत रामानुजाचार्य का स्टैचू ऑफ यूनिटी का, ये था 1000 करोड़ और इसकी ऊंचाई थी 216 फीट। सो ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अभी फिलहाल न्यूज़ में था और मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसीलिए आप एक बार इसके बारे में सेपरेटली पढ़ लें गूगल में जाके। रिगार्डिंग द स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ऑफ संत रामानुजाचार्य इन दी स्टेट ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद। With this we have completed the first part of the current affairs, that is national events and current affairs, and now we are heading towards international events and current affairs. So जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है फ्रॉम द इंटरनेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ लूनार न्यू ईयर। सो लूनार न्यू ईयर का एक अलग नाम क्या है। सो लूनार न्यू ईयर को हम लोग चाइनीज न्यू ईयर भी कहते हैं क्योंकि चाइना में इसी दिन न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। सो लूनार न्यू ईयर इज नोन एज चाइनीज न्यू ईयर। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who won the record breaking 21st Grand Slam title on 30th of January 2022 defeating world number 2 Daniil Medvedev in the final match। अब देखिए ये फिलहाल अभी बहुत ही न्यूज़ में था और ये एक तरह का रिकॉर्ड ब्रेकिंग, बिकॉज अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड था रोजर फेडरर का 20 ग्रैंड स्लैम जीतने का और ये 20 ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। अब राफेल नडाल ने टोटली 21 ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। सो जो राफेल नडाल फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उस ऑस्ट्रेलियन ओपन में वर्ल्ड नंबर 2 डैनियल मेदवेदेव, और ये डैनियल जो मेदवेदेव हैं ये रसिया के टेनिस प्लेयर हैं। सो इन्होंने रसिया के टेनिस प्लेयर को हरा दिया। किसने हराया? राफेल नडाल ने हरा दिया एंड ही हैज़ वन द 21st ग्रैंड स्लैम दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब इन्होंने जीत लिया राफेल नडाल। सो ये क्वेश्चन को भी आप एक बार स्टार मार्क कर लें और फिलहाल ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, इसीलिए ये भी आपको देखने को मिल सकता है।
एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि हु वन मैक्सिकन ओपन 2022, मैक्सिकन ओपन 2022 किसने जीता इन द कैटेगरी ऑफ मेन। सो मैक्सिकन ओपन 2022 भी राफेल नडाल ने ही जीता। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मैक्सिकन ओपन एज वेल एज ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों का खिताब 2022 में राफेल नडाल ने ही जीता और ये राफेल नडाल का 21st ग्रैंड स्लैम था ओवरऑल। Moving over to the next question, who has become the first Australian woman to win the Australian Open in 44 years since the Christian O'Neill in the year 1978? She defeated world number 7 Danielle Collins in the women's single final. मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि यही ऑस्ट्रेलियन ओपन बट इन द कैटेगरी ऑफ वुमेन किसने जीता 2022 में। तो इसका आंसर है आपका एशले बार्टी। और एशले बार्टी बिलोंग टू विच कंट्री? एशले बार्टी बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया। और राफेल नडाल बिलोंग टू विच कंट्री? तो राफेल नडाल बिलोंग टू स्पेन। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ विच रॉकेट लॉन्च्ड इन February 2015 इज प्रोजेक्टेड टू क्रैश इनटू द डार्क साइड ऑफ द मून इन 5 वीक्स। सो SpaceX ने एक रॉकेट लॉन्च किया था 2015 में और वो रॉकेट है ये जो मून को क्रैश होने वाला है विदिन 5 वीक्स। अब तक तो क्रैश हो गया होगा। सो ये लॉन्च किया गया था SpaceX के द्वारा। SpaceX के फाउंडर कौन है? हमारे एलॉन मस्क। और एलॉन मस्क का एक कंपनी और है टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू रीलोकेट इट्स कैपिटल टू नुसंतारा। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक कंट्री ने अपने कैपिटल को ही चेंज कर दिया है। सो यहाँ पे भी आप स्टार मार्क कर लें। मतलब अब इंडोनेशिया का नया कैपिटल हो गया है नुसंतारा। सो इसे भी आप ध्यान में रखें। Moving over to the next question, which company is expected to unveil the world's fastest artificial intelligence supercomputer by mid of 2022? So यहाँ पे जो फेसबुक कंपनी है जिसका नाम अब मेटा हो गया है, मेटावर्स, इस फेसबुक कंपनी ने वादा किया है कि मिड ऑफ 2022 में दे आर गोइंग टू अनवेल द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। On which day International Day of Education is observed to mark the importance of education in ensuring peace and development? So ये आपको पता होना चाहिए। So International Day of Education मतलब International Education Day is observed on 24th of January। 24th of January वेरी इंपॉर्टेंट डे। और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, when is International Women Day observed? When is International Women Day observed? So International Women Day is observed on 8th of March and on 24th of October United Nations Day is observed, UN Day is observed because on 24th of October 1945 UN was formed. So on 24th of October we celebrate as UN Day. Moving over to the next question, which city of Indonesia is the world's fastest sinking city? This city has already sunk 2.5 meter in the recent 10 years and would continue to sink by almost 25 centimeter every year in the various part. So यहाँ पे जो सिटी ऑफ जकार्ता है इसने सिंक कर गया है 2.5 मीटर्स लास्ट 10 ईयर्स में और अभी लगातार सिंक होता ही जा रहा है। एक ईयर में 25 सेंटीमीटर सिंक होता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता। अब एक क्वेश्चन जकार्ता से एक क्वेश्चन याद आया, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रुप आसियान? आसियान का जो हेडक्वार्टर है, आसियान का हेडक्वार्टर है आपका जकार्ता में। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यूजीलैंड स्कीपर हु हैज़ बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021। मतलब जो ICC टेस्ट टीम जो क्रिएट किया गया था ICC के द्वारा, इस ICC टेस्ट टीम का कैप्टन किन्हें बनाया गया? तो ये है आपके सामने केन विलियमसन जो कि एक न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं और ये न्यूजीलैंड के कैप्टन भी हैं। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चोजन एज द न्यू हेड ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट? यूरोपियन पार्लियामेंट के न्यू हेड कौन है? रॉबर्ट मेट्सोला। रॉबर्ट मेट्सोला इज द न्यू हेड ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर्स हैं और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आपका है बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में। और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि विच कंट्री इज़ हेडिंग द यूरोपियन यूनियन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ? अगले 6 मंथ के लिए जो यूरोपियन यूनियन का हेड है ये है आपका फ्रांस।
तो ये क्वेश्चन भी आपको यूरोपियन यूनियन को लेकर पता होना चाहिए। और यूरोपियन पार्लियामेंट के न्यू हेड बनाए गए हैं रॉबर्ट मेट्सोला को। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन क्राउंड एज द बेस्ट फीफा मेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 विनिंग द अवार्ड फॉर द सेकेंड ईयर इन सक्सेशन। मतलब फीफा मेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 ये दिया गया था रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये नाम आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लें। फीफा मेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 was given to Robert Lewandowski. Robert Lewandowski is the name of the footballer who won FIFA main player of the year. Moving over to the next question, who won best FIFA men goalkeeper award 2021? सो फीफा का जो बेस्ट गोलकीपर अवार्ड 2021 को है ये किसे मिला? तो ये मिला एडोरार्ड मेंडी को। तो ये हैं गोलकीपर जिन्हें दिया गया फीफा मेन गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, विच कंट्री हैज़ बिल्ट एन आर्टिफिशियल मून ऑन अर्थ दैट कैन मेक ग्रेविटी डिसअपियर विद द यूज ऑफ पावरफुल मैग्नेट। मतलब किस कंट्री ने अभी आर्टिफिशियल मून क्रिएट कर दिया है? ये है आपका कंट्री चाइना। चाइना तो आजकल लगातार कई सारे चीज़ क्रिएट करते जा रहा है, आर्टिफिशियल मून, आर्टिफिशियल सन, वुहान वायरस, कोरोना वायरस, ये सारा का श्रेय किन्हें जाता है? चाइना को। Moving over to the next question. Next question is which country is hosting the 14th edition of ICC Under-19 Cricket World Cup 2022? मतलब ICC का जो Under-19 वर्ल्ड कप ये तो अब हो चुका है, लेकिन ये किस कंट्री में हुआ है? वेस्ट इंडीज़ में। और कौन जीता ICC वर्ल्ड कप? तो इंडिया जीता। सो इंडिया हैज़ वन ICC वर्ल्ड कप और इंडिया के कैप्टन कौन थे? यश धूल वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम Under-19 जिन्होंने अभी ICC Under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है। Moving over to the next question, which British royal family member has been stripped of his royal patronage and military title after a US court refused to dismiss a civil lawsuit pertaining to a case of sexual assault? So इसका आंसर है प्रिंस एंड्रयू। Moving over to the next question, which two country has the most powerful passport in the world as per the Henley Passport Index 2022? भाई साहब ये जो इंडेक्स जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये इंडेक्स साल भर में 4 बार आता है। मतलब आप समझ सकते हो साल भर में 4 बार जो इंडेक्स आ रहा है, मतलब 3-3 मंथ पर इंडेक्स आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। सो इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन थे? टॉप कंट्री थे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपका सिंगापुर और जापान। तो इसमें इंडिया का रैंकिंग क्या था? व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग? सो इंडिया का रैंकिंग था इसमें 85। ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ये अभी आपको पता होना चाहिए। सो द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज 101। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी इंडेक्स? डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग है 46। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 85। एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज रैंक्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। द बॉडी नेम इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दैट रिलीजेस द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एवरी ईयर एंड द रैंक ऑफ इंडिया इज 85th। सो ये सारे इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द बिगेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि अभी किस कंट्री में तालिबान ने अटैक कर दिया है। तो तालिबान ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान में, इसीलिए उसका पासपोर्ट इंडेक्स का रैंकिंग लास्ट चला गया। सो ये हो गया बिगेस्ट पासपोर्ट फॉर द ईयर 2022। सो यहाँ पे हो गया आपका आंसर अफगानिस्तान। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? IMF का न्यू चीफ किसे बनाया गया? इसका आंसर है पियरे ओलिवर गॉरिंचास। पियरे ओलिवर गॉरिंचास इज द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ बिकम द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इससे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट कौन थे? इससे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थे गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ was the former economist of IMF before this person, and now Geeta Gopinath has been promoted to
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वाइस प्रेसिडेंट किसे बना दिया गया है? गीता गोपीनाथ को, जो कि इंडियन ओरिजिन की है। अब हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर हो गया आपका वाशिंगटन डीसी। सो दी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज इन वाशिंगटन डीसी, एज वेल एज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो इन दी वाशिंगटन डीसी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द लीडिंग रन स्कोरर इन ऑल फॉर्मेट इन वुमेन क्रिकेट? वुमेन क्रिकेट में हाईएस्ट रन स्कोरर पूरे वर्ल्ड में इंडिया की कैप्टन मिताली राज, और मिताली राज इज द ओनली वुमेन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू हैव प्लेड 6 ICC ODI टूर्नामेंट। जो ODI का जो वर्ल्ड कप होता है, ICC ODI वर्ल्ड कप, लगातार 6 ODI वर्ल्ड कप खेल चुकी है मिताली राज, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ फाउंड द ट्रेसेस ऑफ कोरोना वायरस इन ड्रैगन फ्रूट? अब भाई जब कोरोना वायरस का नाम आ गया तो कोरोना वायरस का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए चाइना, बस। अब इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं हो सकता है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been named as the ICC Women Cricketer of the Year 2021? अब ICC Women Cricketer of the Year ये हमारे इंडियन टीम के जो बैट्समैन हैं स्मृति मंदाना, इन्हें दिया गया है ICC Women Cricketer of the Year। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किन्हें मिला है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इज गिवन टू विच प्लेयर? सो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर इज गिवन टू PR श्रीजेश, जो कि इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, इन्हें दिया गया है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। पिछले साल किन्हें दिया गया था वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर? सो पिछले साल वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया था इंडियन वुमेन हॉकी टीम के कैप्टन रानी रामपाल को। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लें, प्लस श्रीजेश वाले क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लें। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? मतलब ICC मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के एक बैट्समैन हैं, इन्हें दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, नेम द इंग्लैंड कैप्टन हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ICC मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। अब ICC टेस्ट में किसे दिया गया है मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? जो रूट किस कंट्री से खेलते हैं? इंग्लैंड से, UK से। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द ICC मेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर? अब ICC मेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? बाबर आजम, ये भी पाकिस्तान को। मतलब पाकिस्तान आजकल पूरा एकदम जमाए हुए है क्रिकेट में। यहाँ पे ICC मेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उसके बाद ICC मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर प्लस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये दोनों पाकिस्तान के ही प्लेयर है, एक शाहीन अफरीदी और एक बाबर आजम। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द ICC वुमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर? अब ODI में वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर लाजेला ली, ये साउथ अफ्रीका की एक बैट्समैन है, इन्हें दिया गया है ICC वुमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, ऑन विच डे वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व टू कमोमरेट द बर्थडे ऑफ फ्रेंच एजुकेटर लुइस ब्रेल? लुइस ब्रेल को इस दिन जन्म हुआ था, इसलिए वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ब्रेल डे 4th of January। सो 4th of January सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्रेल डे। सो फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड लर्निंग द करंट अफेयर्स। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले आप इस पेज का ले लें, इसके बाद अगले वाले पेज का ले लें, इसके बाद इसका ले लें, हाँ, इसके बाद लास्ट में फिर इसका ले लें। इससे आपका कंप्लीट जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स कवर हो चुका है। और ये था एक कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और ये भी कमेंट करें कि आगे आने वाले कौन कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मैं आगे आने वाले टाइम में आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। सो ये था एक कंप्लीट वीडियो, और आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि अभी पार्ट 5 आने वाला है, पार्ट 6 भी आने वाला है। और जब पार्ट 5 और पार्ट 6 आ जाएगा तो ये आपके लिए धमाका होगा।
करंट अफेयर्स कंप्लीट कवर कराई जाएगी आपके इस चैनल पे, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक। और अगर आप ये पार्ट 1 से पार्ट 6 देख लेते हैं, देन आई कैन गारंटी यू नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेनिंग अराउंड 40 मार्क्स इन करंट अफेयर्स इन एनडीए एग्जामिनेशन, जिससे आपका काफ़ी हेल्प होने वाला है। सो ये था वीडियो का एंड। आई थैंक यू ऑल फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।